गर्मी का मौसम था और चांदपुर गांव में रात की ठंडी हवा मिट्टी मगर आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में काले घने बादल उमड़ घूमर रहे थे, मानव कहानी वो शेर किसी व समझदार अनहानि का खरगोश। संकेत दे रहे हो। एक घने जंगल में बहुत ही गांव के गंभीर लोग शेर आनंद रहता आनंद था। में अपने घरों रोज की ओर लौट रहे थे, जंगल के जानवरों को जैसे उन्हें डराता किसी और बिना अनदेखी वजह खतरे मार का देता आभास हो था। गया हो। सारे जानवर बहुत तारा अपने परेशान हो छोटे गए। से घर एक के दिन आंगन में उसे बैठी आसमान सबसे की ओर देख समझदार रही थी। खरगोश ने कहानी उसके शेर चेहरे से पर बात कर डर की लिया। कोई शिकन नहीं खरगोश थी। जानबूझकर शेर के उसका पास पति सूरज देर अभी से तक घर नहीं पहुंचा। लौटा शेर था। गुस्से में दहाड़ा, वो लकड़ियां इतनी देर बेचने कहाँ शहर का लगेगी? बाजार गया था खरगोश और बोला। ऐसी तूफानी नाराज मौसम रास्ते में में उसकी वापसी एक मुश्किल शेर हो और सकती थी। मिला था। तारा डर ने रहा घर था के कि दरवाजे कसकर कहीं बंद वही किए जंगल और का बेचैनी राजा। से बैठ गई। शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही खरगोश उसने के दरवाजा साथ बंद किया, उस जगह बिजली पहुंचा जोर से जहां कड़की एक गहरा और कुआं था। मूसलाधार खरगोश बारिश ने शुरू हो गई। कुएं में इशारा हवा किया। इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे शेर घर ने की पानी छत उड़ में जाएगी। अपनी परछाई देखी बारिश की और बूंदें उसे खिड़कियों पे दूसरा कुआं ऐसे गिर रही थी दिखा। जैसे कोई उसी में बाहर से शेर पत्थर कुएं में फेंक रहा कूद हो। पड़ा और बाहर छोटी सी नहीं आ चंदा सका। बारिश की आवाज से सारे सहमी जानवर हुई चुप थी। हो गए। बच्चे माँ, उससे पापा हंसी कब मिलती थी। आएंगे? वो बुद्धि जल्दी बल आ से जाएंगे, ज्यादा मेरी ताकतवर प्यारी होती थी। बेटी। लेकिन तारा के दिल में एक अजीब सी डर पैदा हो गया। उसको याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी तूफानी रातें प्रेत घाटी की भटकती आत्मा की वजह से होती है। वो आत्मा उन लोगों को दिखाई देती है जो अंधेरे में अकेले होते हैं, उनकी आवाज को कॉपी करती है और फिर उनको अपनी तरफ बुलाती है। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश की आवाज अब कानों को भेद रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? तारा चौंक गई। उसने सोचा, ये भूत है, लेकिन ये तो सूरज था। मैं दरवाजा खोल रही हूँ, ये सोचकर वो आगे बढ़ी। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलना चाही, चंदा ने उसे रोक दिया। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलना, वो पापा नहीं है। तारा अवाक रह गई। तुम क्या कह रही हो? जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई अंधेरी कुएं से आ रही हो। तारा ने चंदा की बातों पर गौर किया और उसका दिल दहल गया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहा करते थे कि उस भटकती हुई आत्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज होती है जो किसी भी व्यक्ति की आवाज का नकल करने के बाद भी बनी रहती है। तारा दरवाजे से दूर हट गई और अपने बेटी के साथ एक कोने में दुबक कर बैठ गई। बाहर से फिर आवाज आई। तारा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। तारा ने सोचा चुप रहना ही बेहतर है। वो जानती थी अगर उसने दरवाजा खोला तो वो कभी जीवित नहीं बच पाएंगे। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज के अलावा देखा जो गहरी नींद में थी। उसने भी खा जो गहरी नींद में थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब वो सुबह उठी तो बारिश थम गई थी। सूरज के पहली किरणें घर के अंदर आ रही थी और उसका पति सूरज भी वहीं खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो गांव की मुखिया को कुछ बतागा? सूरज ने बताया कि वो शहर से लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हो गई। उसके बैलगाड़ी की पहिया प्रेत घाटी तक टूट गया। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। वो आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो मुझे घाटी के अंदर बुला रही थी। मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो, तो मैं उसी रास्ते पर जाने लगा। तभी मुझे एक गांव के बुजुर्ग की याद आई जो कहता था, ऐसी आवाजों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। सूरज ने बताया कि उसने हिम्मत से उस बात को नजरअंदाज किया और पूरी रात उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार किया। जब सुबह बारिश रुकी तो वो किसी तरह गांव पहुंचा।